हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। शब्ददुर्गम स्वाहा लंबोदरम प्रज्वलम च स्वाहा दक्षिण विघ्नराजम च स्वाहा धूम्रमताशं स्वाहा ब्रह्मं भाजनं च स्वाहा दशमं तु विनायकं स्वाहा एकादशं गणपति स्वाहा द्वादश तु गजाननं स्वाहा। बोले गणपति भगवान की जय हो। श्री शिव शक्ति कर्त गणादि स्तोत्रम नमस्ते गणनाथाय गणानां पते नमः भक्तिभ्य देवेश भक्त्या वैष्णुदायक स्वरंद वाचने तो ग्रंथ देवदेवराय च नाभिशेषाय देवाय दुंदी राजाय ते नमः वरदावय हस्ताय नमः परशुराणाभिशेषाय ते नमः अनामस्त्र पूज्याय ते नमः सगुणाय नामस्तु ब्राह्मणस्य ब्रह्माभ्यो ब्रह्मादात्रे जगदान नमस्तुते आदि पूजस्राजय ते नमः मात्रे पुत्रे सर्वेशा हिरंबाय नमो नमः अनादय च विघ्नेशाय विघ्नकर्त्रे नमो नमः विघ्नदाधीश वाचतो महेश्वरी श्री गणेशो बाद भवक्तु तदाधीश वाचतो महेश्वरी। गणपति भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय माता की। मेरा नाम दयालु जी महाराज है और मैं मोहाली में पिछले 25 साल से जनसेवा कर रहा हूँ। मेरा जो जनसेवा करने का जो माध्यम है वह चंडी हवन है और इस चंडी हवन को मैं प्रतिदिन सुबह 6:30 से 8 और शाम को 6:30 से 8 बजे तक करता हूँ। और इस हवन से, ये हवन एक प्रैक्टिकल हवन है, इस हवन से मुझे खुद को इतना ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है और इतना अच्छा मेरा जीवन चल रहा है। और मैंने इस हवन के माध्यम से ऐसे अपने जीवन में रहस्य मैंने खुद देखे हैं, जांचे हैं, परखे हैं। यह हवन अकाल मृत्यु तक को टाल देता है। यहाँ तक कि अगर इसको विधि विधान से किया जाए तो घर के कलेश तक दूर हो जाते हैं। आदमी में सद्बुद्धि आ जाती है, मंद बुद्धि आदमी भी तेज बुद्धि हो जाता है और वह सोचने समझने के लायक हो जाता है और अपने जीवन को अच्छे से बिता पाता है। तो आज मैं इस हवन को सार्वजनिक करना इसलिए पसंद करूंगा क्योंकि आज के समय में आज के समय में हमारे पूरे भारत देश में तो क्या पूरे विश्व में किसी न किसी प्रकार की समस्या से हर एक तीसरा परिवार उलझा हुआ है और जिसकी वजह से वह कभी ज्योतिषाचार्य के पास जाता है, कभी महात्माओं के पास जाता है, कभी मुल्लाओं के पास जाता है, कभी कुछ कोई टोने करता है, कोई टोटके करता है, आदि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने जीवन में उतारता है। और इस रास्ते पे चलते चलते वह कई बार बहुत बड़ी ठगी का शिकार भी हो जाता है और अपनी परेशानियां उसकी बढ़ जाती है, न कि घटती है। और ऐसे में मनुष्य का परमात्मा के ऊपर से विश्वास उठने लग जाता है और वह गलत कार्य के अंदर अपने आप को सम्मिलित कर लेता है, या वह अपने आप को ख़त्म करना चाहता है, या वह सुसाइड कर लेता है। आदि बहुत सारी घटनाएं प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट हमें देखने को मिल जाती है। इसलिए ये जो हवन मैं पिछले 25 साल से कर रहा हूँ, इस हवन से मेरे पास, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हज़ारों भाई बहनों का अच्छा फ़ायदा हुआ है। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, उनके घर के क्लेश दूर हुए हैं, निसंतानों को संतान मिली है। मैं किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं देता, ना मैं किसी प्रकार के किसी वहम में डालता हूँ,
मेरा कहने का एक अभिप्राय है कि जो हवन मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखाता हूँ, करता हूँ, पहले आप 8 दिन प्रैक्टिकल मेरे साथ करें, फिर उसी हवन की प्रक्रिया मैं उस व्यक्ति को, उस महानुभाव को दे देता हूँ और वह अपने घर में प्रतिदिन, जैसे हमें शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, नहाने की आवश्यकता है, कपड़े पहनने की आवश्यकता है, उसके बाद हमारी शुरुआत होती है कि हमें भोजन अच्छा लगना चाहिए, हमें पैसा कमाई अच्छी आनी चाहिए, हमारे जीवन में सुख भर जाए, हम डॉक्टरों से, दवाइयों से हमारा पीछा छूट जाए, या हम दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो दवाइयाँ हमें लग जाए। क्योंकि कई बार व्यक्ति रोग को दूर करने के लिए कई डॉक्टर बदल लेता है, कई दवाइयाँ बदल लेता है। इस हवन से, ये सर्व रोग दुख निवारण हवन है, जिसके माध्यम से हम सभी भारतवासी तो क्या विश्व के प्रत्येक मनुष्य को सुख की प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते वह विश्वास और धर्म कर्म के साथ इस हवन को करें। जिस तरह चली हवन, इसकी आपने विशेषता बता दी कि बहुत ज़्यादा इसका फायदा है, इसका लाभ कितना मिलता है, लेकिन क्या इसमें किसी देवी या देवता की पूजा की जाती है? विशेष तौर पर इस हवन में किसको याद किया जाता है आपकी तरफ से? मतलब किसको, कोई भी अगर हवन करता है तो स्मरण किसको करता है? देखिए, सृष्टि के 5 मेन देवता है, मुख्य देवता है, भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश, गणपति, माँ दुर्गा। ये 5 विशेष देवता है जिनसे समस्त ब्रह्मांड की रचना, समस्त ब्रह्मांड का संचालन, समस्त ब्रह्मांड में जल, थल, नभ, शुद्ध होना आदि आदि, ये 5 शक्तियों के साथ चलता है। तो मेरा जो हवन है वह इन्हीं शक्तियों के साथ में है, और इनसे बड़ा ना था, ना है, ना होगा। तो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हो? मॉर्निंग और इवनिंग की जो बात कर रहे हो, जैसे आप करो कि 8 दिन किसी भी श्रद्धालु को या किसी भक्तगण को आपके पास आना पड़ेगा, फिर 8 दिन की प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद वो अपने घर पर कर सकता है रोजाना? जी हाँ। आप फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं या उसकी कोई चार्ज? देखिए, मेरे यहाँ पर आकर के हवन कराने का फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्ज नहीं है, मैं फ्री में कराता हूँ। जो सामग्री मैं बताऊँगा वह सामग्री ही इस्तेमाल करें और अपने घर में हवन करें। वह सामग्री जब तक यहाँ आएंगे तो मैं अपने पास में से दूंगा, अपने पास में से 8 दिन उसी के व्यक्ति के मुंह से निकलवा दूंगा कि मुझे 8 दिन यहाँ आने से क्या फ़ायदा हुआ है। ये नहीं कि आप कोई मनोकामना लेकर आए और मैं आपकी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा, लेकिन आप अपने आप को, यस आई कैन चेंज, कि मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, ये आप मेरे पास 8 दिन तो बहुत बड़ी बात है। आप पहले ही दिन और अगले दिन जब आपको पूछा जाएगा तो आप ये बात बताएंगे कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी, आज मैं बड़ी चैन से सोया, आज मैं बड़ा जल्दी उठा, आज मुझे भूख अच्छी लगी, आज मैं बड़ा खुश हूँ, आज मैं डरा नहीं, आज मैं किसी की बात में नहीं आया, आज मेरे घर में क्लेश नहीं हुआ। क्योंकि हम सोचते हैं कि सामने वाला क्लेश करता है, सामने वाला परेशान करता है, जबकि कमी उस मनुष्य में भी होती है जिसके घर में क्लेश होता है। वो स्वयं को भूल करके सामने वाले पे दोष निकालता है कि मेरी पत्नी ऐसी है, या मेरी बहन ऐसी है, या मेरा बाप ऐसा है, या मेरा बेटा ऐसा है। तो कहने का भाव है कि अगर हम खुद को बदलें, खुद को पावरफुल बनाएं, खुद की स्मरण शक्ति तेज करें, खुद विश्वास में रहें, खुद ताकत में रहें, तो हमें सामने से नेगेटिविटी देखने का कभी मौका नहीं मिलेगा। आचार्य जी, आप जो ये सिखा रहे हो, ये आप किसी संस्था के साथ जुड़े हो कि आप अपने तौर पे सिखाते हो? जी, हम संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और मैं संस्था का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और हमारी संस्था का नाम है महाशक्ति पुंज सेवा ट्रस्ट, और हमारी जो संस्था है हरिद्वार से रजिस्टर्ड है, और हम हरिद्वार के अंदर अमावस्या की अमावस्या लंगर भी लगाते हैं, भंडारा भी करते हैं, और माँ गंगा की गोद में बैठकर हजारों भाई बहनों का दुख करने का आह्वान भी करते हैं, और वहाँ पर हवन भी कराते हैं। ये हमारा कार्यक्रम अमावस्या की अमावस्या हरिद्वार में होता है। एक आज हनुमान जन्मोत्सव है, आज कुछ इसका कुछ खास है चंडी या का कुछ इसका आज प्रभाव भी अलग भी हो सकता है इसमें? देखिए, हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, और कहा जाता है कि श्रवण जैसा बेटा नहीं, विष्णु जैसा तीर नहीं, और रामचंद्र जी का जैसा वर नहीं, और सीता जैसी नारी नहीं, ऐसे हनुमान जी जैसा
सेवक भगत कहीं भी नहीं मिलेगा। और हनुमान जयंती नहीं है ये हनुमान जन्म दिवस है। इसको जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाए, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति और हनुमान जी स्वयं विद्यमान है, अजर है, अमर है। और उनकी गाथाएं, उनकी शक्तियां आज अगर हमारे भारत देश में तो क्या विश्व में भी कोई पहलवान है, वो हनुमान जी का भगत आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि हनुमान जी बल बुद्धि के दाता है। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस एक चौपाई से आप सभी लोग मंगलवार या शनिवार के दिन अपने घर में अगर हवन करते हैं तो घर से रोग अवश्य दूर होंगे, घर से संताप जरूर दूर होगा। हनुमान जी की पूजा पाठ, हनुमान जी एक चीज़ जरूर चाहते हैं कि जो भी भाई बहन हनुमान जी की पूजा करें वह अपने आप को शुद्ध रखें। हनुमान जी किसी भी प्रकार की दूषित वातावरण, नेगेटिविटी या किसी नशे के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल दूर है। इसलिए हनुमान जी की शक्ति हम लोगों को देखनी है तो हनुमान जी को शुद्धता से हमें मनाना चाहिए। और हनुमान जी को जो भी भगत मनाते हैं वो हनुमान जी को इतना ताकत, इतनी पावर है कि स्वयं राम जी की कृपा भी उस व्यक्ति पे होने लग जाती है। तो चंडी महायज्ञ में आज कुछ फल, एक्स्ट्रा फल भी मिलता है कुछ? बिल्कुल होता है। वैसे तो हम ये प्रतिदिन करते हैं, लेकिन जब कोई दिन त्यौहार होता है या मुख्य दिवस होता है, हनुमान जयंती हो गई या नवरात्रि हो गए या शिवरात्रि हो गई, जो भी साल के अंदर मुख्य पर्व आते हैं, बसंत पंचमी हो गई, ये इन पर्वों के ऊपर उस पर्व के प्रधान देवता का हमें पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। आचार्य, चंडी हवन की बात कर रहा हूँ। मंदिरों में भी अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे पुजारी हवन करवाते हैं और वहाँ की मंदिर कमेटियाँ भी हवन में भाग लेती हैं। वो भी उनकी भी बातें ये होती है, तो क्या हमारा चंडी हवन नहीं हो सकता मंदिरों में, या वो लोग क्यों नहीं करवाते अगर इतना फलदायक है? देखिए, मंदिरों के अंदर पंडित जी होते हैं, उनको तनख्वाह पे रखा जाता है, उनको उनके कार्य पे रखा जाता है और उनके ऊपर किसी भी प्रकार की पाबंदियां न लगाते हुए एक ही पाबंदी लगाएं कि भाई आप सुबह और शाम प्रत्येक मंदिर के अंदर माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। चंडी हवन और दुर्गा सप्तशती यह प्रक्रिया एक ही है। और हम भी इसमें 3 देवियों की पूजा करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, इन तीनों का स्वरूप ही चंडी कहा जाता है। और इन तीनों का हवन अगर किसी भी मंदिर में किया जाता है तो मंदिरों में कैमरे लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, मंदिरों में चोरी नहीं होगी, मंदिरों में कभी छल कपट नहीं होगा और मंदिरों में कभी आपसी द्वेषता नहीं होगी और मंदिर में आने वाले श्रद्धालु का कार्य अपने आप बनता जाएगा। क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो शिव जी का हो, चाहे वो दुर्गा माता का हो, चाहे वो विष्णु भगवान का हो, क्योंकि हर एक मनुष्य का जन्म खुशी से जरूर होता है, लेकिन वो जैसे ही खुशी से बाहर आता है उसके बाद विपत्तियां उसको घेर लेती है। क्योंकि ये कलयुग है और इस कलयुग के अंदर मनुष्य को परमात्मा के द्वारा फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। आचार्य जी, अपनी संस्था की बात करें, जैसे आप सिखाते हो, हवन सिखा रहे हो, तो कोई जैसे किसी ने एस्ट्रोलॉजी सीखनी है या इसके रिगार्डिंग कोई और काम सीखना, वो भी बिल्कुल हमारी संस्था बहुत सारी नेक कार्य करती है। हमारी संस्था कन्याओं का विवाह करती है, जो गरीब कन्याएं होती है उनके विवाह करती है। कभी हमारा जयपुर में होता है प्रोग्राम, कभी हमारा हरिद्वार में होता है, ऐसे हम कन्याओं की शादी भी करते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर ये जो हमारी संस्था है भारतीय सेना की बलवृद्धि व जन कल्याणार्थ हेतु विशेष ध्यान रखती है। जो भी हमारी संस्था के अंदर सेवा आती है, हमारी संस्था का कुछ % हम डीएम के माध्यम से भारतीय सेना के कोष में भी देने के इच्छुक रहते हैं और देते भी हैं। और इसी प्रकार से ये संस्था
धार्मिक कार्यक्रम भी सिखाती है, भागवत गीता पढ़ना भी सिखाती है, उसके भावार्थ भी बताती है। और कोई ज्योतिष सीखना चाहे, कोई कर्मकांडी बनना चाहे या कोई साधक बनना चाहे तो हर प्रकार के रास्ते हमारी संस्था बताती है। लेकिन फिलहाल हम अपने इस हवन को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोगों के पास आए हैं कि आप हमारा ये हवन जन जन तक पहुंचाएं, जिससे कि वो आर्थिक नुकसान से बच जाए, मानसिक पीड़ा से बच जाए और घर के कलेश से बच जाए। आप कलयुग की बात कर रहे हो कि कलयुग के दौर में क्या है कि जहाँ पर पाप है वहाँ पुण्य भी है। तो अक्सर देखा जाता है कि आपके ही कारोबार में या कहा जाए आप जो देखते हैं या कर्म कांड कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी नेगेटिविटी भी आ रही है, इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों के साथ ठगी हो रही है, लोगों के साथ और तरीके से हो रहा है और बड़े बड़े नामी जो आज सलाखों के पीछे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा इसमें कितनी मतलब मैं इसमें आपको एक बात बताऊंगा कि हम प्रत्येक मनुष्य ग्रहों के माया जाल में फंसा हुआ है और हर एक व्यक्ति पे ग्रह अपना असर दिखाएगा। नेगेटिव ग्रह तो नेगेटिव असर दिखाएगा, पॉजिटिव ग्रह तो पॉजिटिव असर दिखाएगा। ग्रहों के कारण ही मनुष्य माया जाल में भी फंसता है, बदनामी में भी आता है, या वह राजा भी बन जाता है, रंक भी बन जाता है, उसकी वाणी भी मलिन हो जाती है, वो अपने विचार सही नहीं रख पाता, वो अपने कार्यक्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए ग्रहों की जन्मदाता, देवताओं की जन्मदाता, समस्त ब्रह्मांड की जन्मदाता माँ दुर्गा को समर्पित अगर हम होते हैं तो हमारे जीवन में ग्रह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ग्रहों से मुक्ति पॉजिटिव में पाएंगे, न कि हम ग्रहों की नेगेटिविटी में फंस जाएंगे। यह हवन ग्रहों को यह आदेश देगा कि इस व्यक्ति का बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ जब हम माँ के बेटे, कहने को हम माँ के बेटे हैं, माँ के बेटे हैं, लेकिन माँ की वाणी नहीं पढ़ते हैं, माँ के विचारों को नहीं समझते हैं, माँ का ध्यान नहीं करते हैं, तो वह जरूरी है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती जो है वह माँ दुर्गा की स्वयं की वाणी है और इसको अगर हम हवन के माध्यम से जो हमने अभिमंत्रित करके सामग्री को और हमारे जो मंत्र है, इन मंत्रों के द्वारा हम उस आहुति डालते हैं, उससे हमारा कार्य सिद्ध होता है।